नमस्कार मित्रों। विशन धर्म चैनल जो आपको वीडियो डालता है वह क्रिया करने के लिए, यानी आप उस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु है तो उस क्रिया को करके परिणाम पा सकते हैं, वह साधना कर सकते हैं। बिना गुरु के साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। अज्ञानतावश कोई किया हुआ कार्य सफल नहीं होता है और ना ही उसका परिणाम अच्छा होता है। आप कभी भी करें, देरी से करें, पर करें समुचित ज्ञान प्राप्त करके। शास्त्रों के अनुसार बहुत सारी विधियां लिखी हुई हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में कोई सामान देकर जाता है और उसकी जानकारी आपको नहीं है तो उसे छेड़छाड़ करके बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह की साधनाएं होती हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि हमने कोई वीडियो डाल दी बनाकर या किसी और ने वीडियो डाल दी बनाकर और उसमें सारी विधि भी बता दी, मंत्र भी बता दिया, तंत्र भी बता दिया, क्रिया भी बता दी, परिणाम भी बता दिया, वह क्या कर सकती है यह भी बता दिया, उसके बाद आप सारी बात भूलकर उसको करने पर उतारू हो जाते हैं। अभी हमारे पास कल परसों एक व्यक्ति का फोन आया था कि गुरुजी मैंने अप्सरा साधना की। उसने शायद मेरे अंदाज में 10 दिन किया होगा और वह अप्सरा उसके दिमाग से निकल नहीं रही है। कह रहा मुझे बहुत परेशान करती है और बताता है 2-2 3-3 आ जाती है। तो हमने जब उससे यह पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो बोलता है मैंने गुरु कोई बनाया ही नहीं। तो मैंने उसे यह बोला कि जब हर वीडियो में हम यह बताते हैं कि गुरु मंत्र लेकर करना चाहिए, सबसे प्रथम गुरु मंत्र का ही जाप किया जाता है, फिर उसके बाद साधना स्थल पर जाइए, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब बोलता है गुरुजी इसको कैसे हटाया जाए। तब हमने उनको यह बताया कि आप गुरु मंत्र हमसे लो, जो हम क्रिया बताएं वह करो, वह स्वयं चली जाएगी, फिर आपके पास नहीं आएगी। या फिर आप उसे चाहते हैं, उससे काम लेना चाहते हैं तो उसका भी उपाय हम बताएंगे। तो मित्रों, आप कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जहां आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए वहां आपको हानि होगी। इसीलिए आप यह कार्य ना करें। इसलिए आज हम सूरत प्रिया यहां किन्नरी का साधना स्थल, साधना प्रक्रिया और साधना करने की विधि जो भी है पूरा का पूरा विस्तार से इस वीडियो में सरलता से बता रहे हैं। आप उसे करें। जैसे यक्षिणियां, नागिनियां और अप्सराएं होती हैं, वैसे ही किन्नरियां होती हैं। किन्नरियां भी एक तरह से देवों की नीचे की दासियों में आती हैं। कभी भी इनको देवी की संज्ञा नहीं होती, न यक्षिणियों को, न किन्नरियों को, न अप्सराओं को। ये केवल दासियों में ही आती हैं जो देवलोक में कार्य करती हैं और देवताओं का कार्य करती हैं। और उनके देवों के प्रति जो कोई व्यक्ति आस्था रखता है उनकी रखवाली भी करती हैं और उनसे जो कराना चाहता है वह करती भी हैं, उनको कुछ भी देती भी है। इसलिए उन्हें शक्तियां देवों से प्राप्त होती हैं। आप भी इसे भली बात जान लें कि किन्नर लोक भी एक अलग लोक है, तो उससे ये किन्नरियां रहती हैं। अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं। इसी तरह यक्षिणियों का भी एक लोक है, अपने अपने लोक में निवास करती हैं और अपने अपने देवों और इष्टों के साथ कार्य करती हैं। तो आप सूरत प्रिया आप किन्नरी का यह वर्णन सुनेंगे। आपको किसी नदी, जो संगम होता है यानी 2 नदियां जहां मिलती हैं, उस संगम पर यह क्रिया की जाएगी। रात्रि में की जाएगी। 8000 मंत्रों का जाप करना है। यह 3 दिन की साधना है और जब आप मंत्रों का जाप करेंगे तो पहले दिन ही वह लास्ट में मंत्र पूर्ण होने पर आपको दर्शन देगी। दर्शन देकर वह चली जाएगी। दूसरे दिन फिर आपको
रात्रि में 8000 मंत्रों का जाप करना है। फिर वह आएगी तो आपसे बोलेगी, बात करेगी, फिर चली जाएगी। फिर तीसरे दिन वह आकर आपकी पत्नी रूप में कार्य करेगी और आपके साथ सहवास करेगी और आपको 8 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं देकर जाएगी। इस प्रकार से आप उसे वचनबद्ध करेंगे तो आप जब चाहेंगे तब वह आपके पास रात्रि में आएगी और पत्नी जैसा व्यवहार करके आपको स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेगी। परंतु इस दशा में आप अगर उसे सिद्ध करते हैं तो आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी यह क्रिया एक पत्नी वाली होती है। आप जब उसे पत्नी रूप में सिद्ध कर लेंगे तो आप शादी नहीं कर सकते। परंतु आप दूसरी क्रिया बहन रूप, मां रूप में करते हैं तब आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि पत्नी के साथ तो यह प्रतिबंध हर जगह होता है। अब आपको साधना स्थल पर यानी संगम तट पर बैठकर दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, खुशबू वाली चीजें जलाना है, गूगल जलाना है, फूल चढ़ाना है, मिठाई चढ़ाना है और नदी संगम की ओर मुख करके उसी प्रकार से आपको बैठना है। और यदि आप चाहते हैं तो एक फोटो भी लगा सकते हैं। दीपक में अपना घी वगैरह इतना डालें कि वह 8000 मंत्रों तक जलता रहे, बीच में बुझना नहीं चाहिए। इसी तरह धूप बत्ती भी आप बड़ी लगा सकते हैं या बार बार जला सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दीपक पर ध्यान रखना है, फोटो पर ध्यान रखना है, मंत्र का जाप अनवरत करते रहना है। आपको किसी बात का ध्यान नहीं करना है। कोई भी चीज दिखाई दे, कोई भी चीज सुनाई दे, कुछ नहीं करना है, आपको हिलना डुलना है ही नहीं। रात्रि में आप करेंगे और आप निर्बाध गति से जब मंत्र का जाप करेंगे तो 8000 मंत्र पूर्ण होने के बाद ही वह किन्नरी आपको दर्शन देगी। आप दर्शन देकर उनको प्रणाम कर लीजिए। बस इतना कार्य प्रथम दिन का है। अब दूसरे दिन भी आपको यही क्रिया करनी है, इसी तरह जैसे पहले दिन करनी है वैसे ही करनी। फिर आपसे वह बात करेगी, आप उससे बात करिए, जो भी बात करे वो, जो आपसे वचन ले या जो आपसे कहे। फिर तीसरे दिन आप करेंगे, यानी तीनों दिन आपको 8000 मंत्रों का जाप करना है और उसे आप पत्नी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अपने सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। जो आप चाहेंगे वह सारा कार्य करेगी। आपके सभी मनोरथ पूर्ण करने की शक्ति उसमें है। मित्रों, सोच समझकर गुरु बनाकर उनके मार्गदर्शन में आप यह करें। यदि बीच में कोई परेशानी होगी तो गुरु आपकी इन बातों का निराकरण करेगा और उसका उपाय भी बताएगा, सुरक्षा के इंतजाम भी बताएगा, तब आप सिद्ध कर सकते हैं। आपका कल्याण हो, मंगल हो, आप सुखी रहें। जय गुरुदेव, जय।